रात बहुत गहरी है और गर्मी इतनी उमस भरी कि सांस लेना भी एक मेहनत का काम लग रहा है। हाँ। ऐसी एक रात में नत्थू नाम का एक गरीब चर्मकार दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहा है। और उसकी जेब में कुछ भी नहीं है। कुछ सिक्के बस, जिनसे थोड़ा सा तेल और शायद थोड़ी दाल आ जाए। घर पर पत्नी बीमार है और भविष्य तो अंधेरा ही है। और देखिए कहानी की शुरुआत कितनी कितनी जमीनी है। मतलब किसी बड़े नेता के भाषण से नहीं, बल्कि एक आम आदमी की रोज की जो बेबसी है वहां से। हाँ, भीष्म सानी हमें सबसे पहले नत्थू की लाचारी का एहसास कराते हैं। और यही चीज आगे आने वाली भयानक त्रासदी को और भी ज्यादा पर्सनल बना देती है। हाँ। और आज हम भीष्म साहनी की इसी जबरदस्त नॉवल तमस के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नफरत की आग आखिर लगती कैसे है, कैसे वो आम लोगों की जिंदगियों को जलाकर राख कर देती है। बिल्कुल। और इसीलिए इस नॉवेल का नाम तमस है। तमस का मतलब सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है। नहीं। इसका गहरा मतलब है अज्ञान का अंधेरा। वो अंधेरा जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति, मतलब उसे खत्म कर देता है, जहां तर्क की जगह सिर्फ डर और गुस्सा ले लेते हैं। तो चलिए कहानी की उस रात में वापस चलते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। नत्थू थकाहारा जा ही रहा होता है कि उसे एक सरकारी अफसर मुराद अली रोक लेता है। एक सरकारी अफसर आधी रात में एक गरीब आदमी को रोक रहा है। यहीं से लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, और गड़बड़ होती है। वो अफसर नत्थू को एक छोटा सा काम करने को कहता है। काम ये कि एक मरा हुआ सुअर है, उसे उठाकर नाले के पास फेंकाना है। नत्थू हिचकिचाता है ना? पहले तो हिचकिचाता है, ये कैसा काम है, लेकिन फिर अफसर उसे 5 रुपए का नोट दिखाता है। उस जमाने में 5 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, खासकर नत्थू जैसे किसी इंसान के लिए। और यहीं पर वो जाल बिछाया जाता है। एक तरफ उसकी जरूरत है, बीमार पत्नी है, खाली पेट है, और दूसरी तरफ एक ऐसा काम जो उसे समझ नहीं आ रहा, पर जिसके लिए पैसे मिल रहे हैं। वो अपनी मजबूरी के आगे हार जाता है। वो उस मरे हुए सुअर को अपनी ठेलिया पर लादता है और अंधेरी गलियों से होता हुआ उसे ठीक वही फेंकता है जहां उसे कहा गया था, एक मस्जिद की सीढ़ियों पर। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये सिर्फ 5 रुपए का काम है, बस। और ये तमस का पहला और सबसे बड़ा सबक है। बड़ी बड़ी त्रास्तियां बड़े बड़े राक्षसों से नहीं, बल्कि आम इंसानों की छोटी छोटी मजबूरियों से पैदा होती है। सही बात है। नत्थू कोई शैतान नहीं है, वो बस एक गरीब लाचार इंसान है। लेकिन उसकी इसी लाचारी का इस्तेमाल पूरे शहर में आग लगाने के लिए एक चिंगारी की तरह किया गया। उसे मोहरा बनाया गया और उसे पता तक नहीं चला। और अगली सुबह वही होता है जिसकी साजिश रची गई थी। सुबह की अजान के लिए जब लोग मस्जिद पहुंचते हैं तो सीढ़ियों पर मरे हुए सुअर को देखकर सन्न रह जाते हैं। एक पल में, बस एक पल में शहर का माहौल बदल जाता है। यहाँ से मतलब मास साइकोलॉजी का खेल शुरू होता है। जब समाज में पहले से ही थोड़ा बहुत अविश्वास हो, तो ऐसी एक घटना आग में घी का काम करती है। किसी ने रुककर ये नहीं पूछा कि ये किसने किया होगा या इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। नहीं। यही तो सबसे डरावनी बात है कि शक का बीज इतना गहरा था कि किसी ने सच जानने की जरूरत ही भी समझी। बस एक धारणा बना ली गई और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैली। मुसलमानों में बात फैली कि ये हिंदुओं ने किया है। हिंदुओं तक खबर पहुंची कि जरूर इसके जवाब में अब कुछ होगा। और जो शहर कल तक एक साथ सांस ले रहा था, वो अब हम और वो में बट गया। हाँ, यही तमस यानी अज्ञान का अंधेरा हावी हो जाता है। तर्क खत्म, सोचना समझना बंद। अब सिर्फ भावनाएं हैं, गुस्सा, डर और बदले की भावना। और भीष्म साहनी की खूबी ये है कि वो हमें हिंसा का कोई एक चेहरा नहीं दिखाते। बिल्कुल नहीं। वो सिक्के के दोनों पहलू दिखाते हैं। एक तरफ कहानी हमें मुस्लिम मोहल्ले में ले जाती है जहां इमाम साहब परेशान हैं, लोग इकट्ठा हैं, और उनकी बातों में गुस्सा कम, एक तरह की हैरानी और डर ज्यादा है कि ये सब अचानक कैसे हो गया। सही। ये एक समुदाय के डर की बहुत असरदार तस्वीर है। लेकिन साहनी हमें ये भी दिखाते हैं कि ये डर किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं था। कहानी का कैमरा फिर एक हिंदू परिवार की छत पर जाता है ना? बिल्कुल। वहां हजरी लाल अपनी पत्नी काश्मी और बूढ़ी माँ के साथ अपनी छत पर खड़ा है। दूर से धुआं उठता दिख रहा है और गलियों से आवाजें आ रही। हाँ, मारो मारो की उन्मादी आवाजें। और काश्मी की आंखों में जो आतंक है वो किसी धर्म का नहीं है, वो बस एक इंसान का डर है। हाँ, एक इंसान जो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। और यही उपन्यास का दिल है। ये किसी एक पक्ष की कहानी है ही नहीं। ये दिखाता है कि हिंसा और डर का अनुभव हर आम इंसान के लिए एक जैसा होता है। जब घर जलता है, जब किसी अपने की जान खतरे में होती है, तो दर्द का मजहब नहीं होता,
डर का कोई धर्म नहीं होता। साहनी हमें ये एहसास दिलाते हैं कि दंगे में दोनों तरफ सिर्फ पीड़ित होते हैं। जल्लाद तो कोई और होता है जो दूर बैठकर तमाशा देख रहा होता है। बिल्कुल। और ये डर अब लोगों को तैयारी करने पर मजबूर कर रहा है। शहर के सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गए हैं। वो तलवारें और भाले साफ कर रहे हैं, पहरेदारी का इंतजाम कर रहे हैं। ये हमला करने की तैयारी नहीं है, ये आत्मरक्षा की एक बेचैनी कोशिश है। ये भी एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब आपको लगता है कि सिस्टम आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, तो आप कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और वही हुआ। छोटी छोटी झड़पें अब तक बड़े दंगों में बदल चुकी थी। शहर पूरी तरह बट चुका था। गली गली में आग, पत्थरबाजी, लूटपाट, इंसानियत जैसे कहीं कहीं छिप गई थी। और इन सब हंगामों के बीच जब नत्थू को ये एहसास होता है कि ये सब कुछ उसी के फेंके हुए सुअर की वजह से हुआ है, तो वो टूटकर बिखर जाता है। उसका अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। उसे लगता है कि इन सब मौतों का जिम्मेदार वो है। हाँ, वो अपनी पत्नी के सामने रोते हुए कहता है, मैंने क्या किया था, मैं तो बस भूख से मजबूर था, मैंने तो सिर्फ 5 रुपए लिए थे। लेकिन अब उसकी सच्चाई को, उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि शहर एक सामूहिक पागलपन की गिरफ्त में आ गया है। और यहीं पर दंगे का असली चरित्र सामने आता है। ये एक ऐसी आग है जहां व्यक्तिगत तर्क या अपराध बोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। हाँ, ये एक सिस्टम बन जाता है जो खुद को चलाता है। सही कहा। नत्थू का दुख और उसकी बेबसी असल में पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाती है। वो एक तरह से अपराधी भी है और इस पूरी त्रासदी का सबसे पहला पीड़ित भी। और इस आग में सबसे पहले और सबसे ज्यादा जलते हैं निर्दोष लोग। सानी ने इसे इतने मार्मिक ढंग से दिखाया है कि पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं एक बच्चा डर के मारे अपनी माँ का हाथ छोड़कर भीड़ में खो जाता है। कहीं एक बुजुर्ग अपने जले हुए घर की राख में बैठा बस आसमान को देख रहा है। औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए अंधेरे कोनों में छिप रही हैं। और हर चेहरे पे, हर रोती हुई आंख में बस एक ही सवाल तैर रहा होता है, हमारा क्या कसूर था? और इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्योंकि कसूर किसी एक का था ही नहीं, और शायद सबका था। उस समाज का जिसने अविश्वास को पनपने दिया, उस प्रशासन का जिसने वक्त पर कुछ नहीं किया, और उन लोगों का जिन्होंने नफरत फैलाने वालों को कामयाब होने दिया। ये पढ़ते हुए या इस पर बात करते हुए भी एक खामोशी छा जाती है। ये सोचना भी मुश्किल है कि लोग असल में सबसे गुजरे होंगे। और ये समझना जरूरी है कि भीष्म साहनी ने ये सब सिर्फ कल्पना से नहीं लिखा, वे खुद विभाजन के साक्षी रहे थे। हाँ, ये उपन्यास हवा में नहीं लिखा गया। नहीं, ये हजारों लाखों लोगों की असल आपबीती पर आधारित है। जब शहर में हालात काबू से पूरी तरह बाहर हो जाते हैं, तो लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, पलायन। अपना घर, अपनी जमीन, अपनी गलियां, सब कुछ छोड़कर भागना, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। ये सिर्फ एक भौतिक पलायन नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। उपन्यास में पलायन का दृश्य बहुत दर्दनाक है। लाखों लोगों की एक लंबी कतार है। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब एक अनजान रास्ते पर चले जा रहे हैं। ऊपर जलता हुआ सूरज, पीने का पानी नहीं, और ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है। बस चलते रहना है, क्योंकि रुकने का मतलब मौत है। जैसा आपने कहा, ये पलायन सिर्फ भौतिक नहीं है, ये भरोसे का पलायन है, रिश्तों का पलायन है, उस साझा संस्कृति का पलायन है जो सदियों से साथ बनी थी। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के यहाँ ईद की सेवैयां और दिवाली की मिठाई खाते थे, हाँ, वो आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लोगों को सिर्फ अपना घर नहीं, अपना इतिहास, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। यही विभाजन की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। कहानी के अंत में ये थके हारे, टूटे हुए लोग एक सुरक्षा कैंप में पहुंचते हैं। फौज की निगरानी में उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। घर, रिश्ते और सबसे बढ़कर इंसान पर से भरोसा। तो क्या हम कह सकते हैं कि दंगा खत्म हो गया? बाहरी तौर पर शायद हाँ, गोलियां चलनी बंद हो गई हैं, आग बुझ गई है, लेकिन साहनी हमें ये महसूस कराते हैं कि दंगा तभी खत्म नहीं होता। वो नफरत, वो शक, वो कड़वाहट का जो अंधेरा लोगों के दिलों में बस गया है, वो सालों तक बाकी रहता है। और यही उपन्यास का शीर्षक है, तमस। ये वो अंधेरा है जो हिंसा के बाद भी समाज में एक जहर की तरह घुला रहता है। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को एक मुख्य संदेश में समेटना हो, तो वो क्या होगा? संदेश बहुत साफ है और बहुत कड़ा भी। हिंसा में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। हारता है वो हिंदू जिसका घर जला, हारता है वो मुसलमान जिसे पलायन करना पड़ा, हारता है वो सिख
जिसने अपनों को खोया। जीतती है तो सिर्फ वो राजनीति जो नफरत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और उसका शिकार हमेशा आम आदमी होता है। हमेशा। नत्थू का उदाहरण यही दिखाता है कि कैसे एक आम इंसान की मजबूरी का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी त्रासदियां रची जाती हैं। 5 रुपए के लिए फेंका गया एक मरा हुआ सूअर हजारों जिंदगियां तबाह कर सकता है। यही तमस का सबसे बड़ा और डरावना सच है। ये कहानी हमें आज के समय में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। जी। ये कहानी ये सवाल उठाती है कि जो ताकतें नत्थू जैसे लोगों का इस्तेमाल करती हैं, जो एक छोटी सी घटना को सांप्रदायिक रंग देकर अपना फायदा देखती हैं, क्या वे आज हमारे समाज में मौजूद नहीं हैं? और इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल ये है कि उस तमस यानी नफरत और अविश्वास के अंधेरे को पहचानने और उसे फैलने से रोकने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या ये सिर्फ व्यवस्था का काम है, या समाज का, या फिर एक व्यक्ति के तौर पर हम में से हर एक की?